अच्छा, अब कुछ और चीज़ें भी पूछ लूँ, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? यस, आपकी जहाँ लाइफ आपने की इतना कुछ प्रॉब्लम बताया, क्या थोड़ा है? ये भी बता दें, तो कोई ऐसे देखते हैं जी, प्रॉब्लम, ऐसे कोई इश्यूज़ जो फिज़ा मेरी की लाइफ में लाइफ की अभी चल रहे प्रॉब्लम हैं, जी। वो क्या है? फिज़ा की लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अच्छा जी, प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे बहुत कम प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं आपकी लाइफ के अंदर शुक्र का। अल्हम्दुलिल्लाह। इस लिहाज से कि आप गिवन एंड टेक करती हैं, सदका देती हैं, नज़र आ रही है एनर्जी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही हैं। हालाँकि आपने ये बातें नहीं मुझे बताई हुई, मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ बता रही हैं। फ़ायदा खुद भी देती हैं, दुनिया को भी लेकर चलती हैं। और प्रॉब्लम बस सिर्फ एक, गुस्सा कंट्रोल किया करें। बाज़ औक़ात गुस्सा से लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करें। सिर्फ गुस्सा आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनता है। बाज़ ज़रूर। औक़ात आप, क्योंकि अच्छा, वैसे आपको गुस्सा तो मैं करती नहीं हूँ, नहीं, वैसे मेरी बिल्कुल टीम से पूछे करती नहीं है, लेकिन 2-3 साल से काम कर रही हूँ हाँ, वैसे। कभी मैं मैंने कोई गुस्सा आपके साथ मैं आपको बताता आपके हूँ, जब आपको हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, फेस से नाम का आगाज़ है, इसको हम जुपिटर की एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये लोग गुरु होते हैं, ये लोग विज़डम होते हैं, ये लोगों की तरबियत का हिस्सा होते हैं, लोगों को आगे बढ़ने के लिए अहकामात जारी करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात लोग इनसे क्योंकि इतना मोहब्बत और प्यार करते हैं, कभी इनको गुस्सा आ जाए, हाँ, अपने अंदर बर्दाश्त करते हैं, तो अगर गुस्सा आ जाए तो वो एनर्जी इनकी डाउन होती है। तो ये अच्छी बात है, आपने अपने आप को संभाला हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन जब निज़ाम अदल उठाया होता है, लिब्रा की एनर्जी, तो वो आप इंसाफ जब करती है ना, इंसाफ की बात करती हैं, याद करिए कि नहीं ये नहीं सही, ये नहीं सही, वहाँ जज्बाती हो जाती है, उसी को मैं गुस्सा कहता हूँ। वहाँ पे जज्बाती मैं नहीं होना। स्टार साइन तराजू है ना। यस, ये है आपकी एनर्जीज। अच्छा, अब 2026 के बारे में ओवरऑल लोगों के लिए कैसा रहेगा, ये भी बताइएगा। जनाब 2026 की बात करें तो 2026 सन की एनर्जी से प्रेजेंट करते हैं। वन, अजराम फल्की में वन जो एनर्जी है सन की है, वो आपको कहती है तमाम ज़ोडिक साइन वालों को कि अब आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। सूरज की डिमांड है अर्ली टू मॉर्निंग, जल्दी उठे और जल्दी घर जाए। जिस ज़ोडिक साइन ने सुस्ती और काहली दिखाई, उसके लिए वबाले जान बन जाएगा 2026। नंबर वन। नंबर टू, इसको हम हॉर्स की एनर्जी, घोड़ों की एनर्जी भी कहते हैं। आप 2026 में देखेंगे कि तमाम मुल्क आपस में दौड़ में लगे होंगे, आगे बढ़ने की दौड़, इंसानों की भी दौड़ लगी होगी। किस चीज़ की दौड़? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। मगर मेरी बात सुने, सुस्ती और काहली अगर कोई भी दिखाता है तो उसके लिए आगे आने वाला साल तो वैसे भी बुरा हो जाएगा, चाहे कोई भी नहीं, साल हो, हर अब साल ही राजा बुरा हो होता है जाएगा ना, ना। वन को हम राजा कहते हैं। जब राजा आता है ना, घर में सरबरा आता है, वो कहता है कि ये सुस्ती और काहली दिखा रहा था लेकिन फ़ायदे उठा रहा था, हम उन्हें इसको फ़ायदे नहीं देंगे, इसके फ़ायदे रोक देंगे। ये ज़ोडिक साइन मेहनत नहीं कर रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फ़ायदे बड़े ले रहा था, तो उनकी नेगेटिविटी निकल जाएगी। जिस तरह हिडन अफेयर्स हैं, किसी के छुपा के रखे हुए हैं, अपनी कमज़ोरियाँ छुपा के रखी हुई हैं, अपनी नेगेटिविटी छुपा के रखी हुई है, वो ओपन हो जाएगी। क्यों ओपन हो जाएगी? क्योंकि सूरज जो है वो हर चीज़ में क्लैरिटी लेकर आएगा। अदारों में भी यही होगा। जो अदारे कहीं ना कहीं दो नंबरी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे दो नंबरी कर रहे हैं, चाहे आपके वज़ीर आज़म हो, चाहे आपके सदर हो, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, कुछ भी हो, वहाँ उनकी नेगेटिविटी बाहर निकल आएगी। क्योंकि सन है, सूरज है, इसने हर किसी को एनर्जी देनी है, लेकिन इंसाफ करना, इंसाफ की एनर्जी देंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी जो मीडिया ही है, इसमें भी बहुत से मामलात को डिफ़ाइन किया जाएगा कि यहाँ पे नेगेटिविटी है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको क्लियर करें, इसको ठीक करें। चाहे आपका मीडिया हो, चाहे आपकी अदालतें हों, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, कोई भी क्यों ना हो, तो वो चीज़ें बाहर निकलेंगी 2026 में। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगी, इससे मुझे लगता है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे और एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा आपका। तो हर लड़की, हर लड़का, उसको एक ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है शादी की, ठीक है ना। आपको पता है मेरी एक शादी थी जो कि ख़त्म हो गई। अब उसके बाद अब मुझे आगे बताइएगा, एक बेटी है मेरी, ठीक है, जो कि अब 11 साल की है माशाल्लाह। तो आगे क्या मेरी शादी होनी है या नहीं होनी? किसी ने मेरी ज़िंदगी में आना है या नहीं आना? कोई फ़राल को एक्सेप्ट, मेरी बेटी का नाम है, उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, या फिर ऐसी ज़िंदगी गुजरनी है मेरी अब आगे? अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा 3 कार्ड की एनर्जी आपके आने वाले वक्त में शादी की एनर्जी निकाल लेते हैं। फिज़ा के आने वाले वक्त में शादी की एनर्जी क्या नज़र आती है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी शादी से मुतल्लिका अच्छी एनर्जी है। बिल्कुल जो आपने क्वेश्चन किया, एक तो ये होगी कि शायद आपकी शादी आउट ऑफ कंट्री हो, एक तो ये एनर्जी है।
आउट ऑफ कंट्री क्यों? कहीं या शादी करके आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। अच्छा, ये और सेकंड कार्ड बिल्कुल आपकी शादी की बहुत अच्छी एनर्जी। और जो आपने थर्ड कहा कि कोई अडॉप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ये बच्चा बेबी है, उसको कबूल किया हुआ है। बेबी कौन सा है? ये जो घोड़े पे बैठा है? यस। ओके, तो आगे और बेबीज? यस, ये देखें ना, बच्चे और होंगे मेरे? बिल्कुल। एक क्या होगा, बेटा या बेटी, कोई इस तरह की यहाँ चीज पे तो बताइए। बेटे की एनर्जी है। ये तो बेटी ऑलरेडी है ना मेरी। आगे? बट ये है कि आपने अपने शादी का सवाल किया है। हाँ, तो आगे शादी के बाद आगे और बच्चे भी, वो भी थोड़ा बता दे देख के। और कब तक का शादी का कोई सीन दिख रहा है? कोई मेरी जिंदगी में कब आएगा? बोटे में शादी का है, खुशियाँ। अच्छा, ये खुशियाँ हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन। हाँ, सेलिब्रेशन, बच्चे भी हैं, शहनाई बजा रहे हैं। शहनाई बजा रहे हैं। ओके, एनर्जी आपके सवाल से मुतल्लिक़ ही है। ओके, बॉटम में शादी की बात हुई। हाँ, और एनर्जी जो निकाली हमने उसमें ये कि आपको अच्छी ऑप्शन आएगी, अच्छा रिश्ता आएगा। कब आएगा? अच्छा, ये रिश्ता कब ये आएगा? थोड़ा एक पीरियड, टाइम पीरियड तो बताएं, कब आएगा, कहाँ से तेरह आएगा, की किस शादी। वक्त आएगा? थोड़ा उत्तर से आएगा, दक्षिण से आएगा, रिश्ता कब तक? खजा के मौसम में आएगा, बाहर के मौसम में आएगा, पतझड़ के मौसम? बड़ी खबर है, मौजूद है, बिल्कुल। ये क्या है? ये खबर है, रिश्ते की खबर है। कब आएगी? सेकंड कार्ड में मीडिया है? चल सकती है। मुझे तो एनर्जी चल रही है अभी, तो ये आपके हाथ में है। मुझे तो यहाँ पे मेरे हाथ में, इधर आपको कहीं दिखा? मुझे नहीं, यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कार्ड्स में बता रहे हैं मुझे। आपके हाथ में जो आप शादी की बात है, इस एनर्जी में चल रही है। तो मेरे सामने कब आएगा जो भी है? ये ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। तुम लोगों ने तो कभी मुझसे सारी मोहब्बत नहीं की। यही ऑप्शंस है मेरे पास, इन्हीं की यहाँ पांचों में बैठती हूँ, उठती हूँ, और तो कोई जान पहचान नहीं। शादी करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, सीधी सी बात। शादी आपके लिए कोई मसला नहीं, जब चाहो, जिस वक्त चाहो, आपकी एनर्जी बड़ी पॉजिटिव। कब तक लगता है आपको हो जाएगी? अच्छा, लोग कहेंगे मरी जा रही है शादी के लिए। भाई मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ, अगर कोई हकीकत सामने आई तो भाई आप मानेंगे तो सही ना इनकी बात। कब तक? मेरा भी इंतजार जरा खत्म हो, मुझे भी एक पता हो, मुझे टाइम पीरियड में ये रोज बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड में मेरी जिंदगी में कोई आ जाएगा, शादी हो जाएगी। इसका अदद है और अच्छी एनर्जी है। फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सही कैलकुलेशन निकाली एनर्जी है। आप जब चाहो, अभी चाहो। नहीं चाहो नहीं ना, ये क्या बात हुई? अच्छा, ऐसे तो मेरे सामने कब पड़ा है, मैं जब चाहूँ कॉफी पी लूँ, चाहूँ नहीं ना। मुझे आप बताएं मेरी होगी कब? अच्छा चले, ये मुझे क्यूरियोसिटी है। मैं 26 की एनर्जी शादी की मैं तो जिससे चाहूँ, घर वाले ना माने फिर क्या करूँगी? मानेंगे, बच्ची नहीं मानती। 26 ये भी बड़ा मसला है। मेरी बेटी का भी बड़ा सीन है, आपकी सोच है, वो कहती है आपकी मुझसे शादी हो गई है। अच्छा, तो हाँ, उसको मनाना, फिर घर वालों को, फिर कोई आके बात भी नहीं करता, डरता है मुझसे। तो किसी को थोड़ा सा दबंग बनना पड़ेगा, किसी ने प्रपोज तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 28 में शादी की तरफ जाना चाहिए। 28 हो गया हमारा, 26, 27, 2 years, 2 साल। तब तक के भाई बेटी मेरी हो जाएगी 12-13 की, अभी 11 की लग गई है ना, तो आप कह रहे हैं जब 13 की लग जाएगी तब बिल्कुल शादी की तरफ।